साल था 1886। एक साइंटिस्ट अपनी लेबोरेटरी में खड़ा था। चारों तरफ वायर्स, मेटल रिंग्स और हाई वोल्टेज इक्विपमेंट फैला हुआ था। हवा में हल्की सी इलेक्ट्रिक स्मेल थी। अचानक वह रुक गया। उसने कुछ देखा नहीं, उसने सुना एक बहुत हल्की सी क्रैक साउंड। इतनी हल्की कि ज्यादातर लोग उसे बैकग्राउंड नॉइज समझकर इग्नोर कर देते, लेकिन उसी पल उसे समझ आ गया, कुछ ऐसा हुआ है जो साइंस की किताबों में अभी लिखा ही नहीं गया, कुछ ऐसा जिसे इंसान अब तक देख नहीं पाया था। उस साइंटिस्ट का नाम था हाइनरिच हर्ट्ज। उस समय ज्यादातर साइंटिस्ट्स मानते थे कि एनर्जी बिना वायर के ट्रैवल नहीं कर सकती। उनके लिए एनर्जी का मतलब था केबल, मेटल और कनेक्शन। एम्प्टी स्पेस उनके लिए सच में एम्प्टी था। मैक्सवेल इक्वेशंस कुछ और ही कहती थी। वे कहती थी कि इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, ऐसी वेव्स जो स्पेस में फैल सकती हैं। लेकिन इक्वेशंस पर भरोसा करना आसान था, उन्हें प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लोग हर्ट्ज को लगातार वार्न करते थे, इनविजिबल चीजों के पीछे मत भागो, कोई तुम्हें सीरियस नहीं लेगा, करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन हर्ट्ज नहीं रुका। वह जानना चाहता था कि सच क्या है, भले ही वो सच दिखाई न दे। उसने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बनाया। 2 मेटल लूप्स, बीच में एक छोटा सा गैप और हाई वोल्टेज करंट। थ्योरी बिल्कुल साफ थी, अगर इनविजिबल वर्व्स एग्जिस्ट करती हैं तो उस गैप में स्पार्क जंप करेगा। दिन बीते, हफ्ते बीते, कई बार एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, कई बार उसे खुद पर डाउट हुआ। फिर एक रात एक स्पार्क अचानक दिखाई दिया। लेकिन हर्ट्ज के लिए सबसे शॉकिंग बात स्पार्क नहीं थी। उसने स्पार्क देखने से पहले सुना था, वेव पहले पहुंची, लाइट बाद में। उसी पल उसे एहसास हुआ, यह सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह प्रूफ है कि इनविजिबल फोर्सेस हर जगह हैं, हमारे आसपास, हमारे अंदर, दीवारों के आर पार, इंसानों के आर पार, हर समय। उसने एक्सपेरिमेंट बार बार दोहराया, रिजल्ट वही रहा। वेव्स रिफ्लेक्ट करती थी, वेव्स बेंड होती थी, वेव्स इंटरफियर करती थी और वेव्स कंट्रोल की जा सकती थी। आज जिस वायरलेस दुनिया में हम जी रहे हैं, रेडियो, टीवी, वाईफाई, मोबाइल, सैटेलाइट, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। लेकिन आयरनी देखिए, जब हर्ट्ज से पूछा गया इस डिस्कवरी का यूज क्या है, उसने शांति से कहा, आई सी नो यूज। उसे नहीं पता था कि आने वाले सालों में दुनिया बिना वायर्स के बात करेगी, बिना केबल्स के देखेगी और बिना कनेक्शंस के जुड़ी रहेगी। हर्ट्ज दिन रात लेबोरेटरी में काम करता रहा। हाई वोल्टेज उसके लिए नॉर्मल हो गया। नो प्रोटेक्शन, नो सेफ्टी रूल्स। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। सीवियर हेडेक्स, बोन पेन, क्रॉनिक इन्फेक्शंस। उस समय रेडिएशन साइंस एग्जिस्ट नहीं करती थी। उसे नहीं पता था कि जिन इनविजिबल वर्व्स को वह प्रूव कर रहा है, वही उसके शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा रही है। 1894 में हाइनरिच हर्ट्ज की मौत हो गई। उम्र सिर्फ 36 साल। उसने कभी रेडियो नहीं देखा, मोबाइल नहीं देखा, वाईफाई नहीं देखा। उसने कभी यह नहीं देखा कि उसका नाम एक यूनिट बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट, हर्ट्ज। लेकिन आज इस एग्जैक्ट मोमेंट पर सिग्नल्स आपके दिमाग से गुजर रहे हैं, आपकी दीवारों से गुजर रहे हैं, आपके शरीर से गुजर रहे हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन वे हर जगह हैं। पहला इंसान जिसने उन्हें महसूस किया, उसने उन्हें सुना, और उसी एक पल में दुनिया हमेशा के लिए बदल गई।